Hi guys, welcome back to the YouTube channel of IMS Pragraj. So let's start with the set number 14 of this particular playlist. First, pause the video, try it on your own, and then proceed with the video solutions. So this particular set I have taken from CAT 24 slot 3 paper, and the set says out of 10 countries, country 1 through country 10, country 9 has the highest gross domestic product GDP, and country 10 has the highest GDP per capita. GDP per capita is the GDP of a country divided by its population. The table below provides the following data about country 1 through country 8 for the year 2024. Column 1 gives the country's identity. Column 2 gives the country's GDP as a fraction of the GDP of a country 9. Column 3 gives the country's GDP per capita as a fraction of the GDP per capita of country 10. Column 4 gives the country's annual GDP growth rate. Column 5 gives the country's annual population growth rate. ठीक है. एक टेबल भी दिया हुआ जहाँ पे अपने को ये जो टेबल्स हमने जो कॉलम्स बोले उन्हीं के कॉन्टेक्स्ट में वो सारी इन्फॉर्मेशन दी है। एक पॉइंट लिखा गया, अज्यूम दैट द जीडीपी ग्रोथ रेट एंड द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ऑफ द कंट्री विल रिमेन कांस्टेंट फॉर द नेक्स्ट 3 ईयर्स। अपने पास जो टेबल दिया हुआ है उसमें ध्यान दो, कंट्री 1 से लेकर कंट्री 8 तक की इन्फॉर्मेशन है। कंट्री 9 और कंट्री 10 के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है, ठीक है। बस इतना पता है कि ये जो वैल्यूज हैं उसके फ्रैक्शन पे चल रही हैं। ऑल्सो नीचे एक लाइन लिखी गई है कि भाई जो जीडीपी ग्रोथ रेट है ना वो कांस्टेंट रहने वाली है तीनों साल के लिए। यानी कि मान लो मेरे को कंट्री नंबर 1 का जीडीपी निकालनी है फॉर 2027, क्योंकि 24 से लेकर 27 का अपने को फिगर आउट कर सकते हैं, नेक्स्ट 3 ईयर्स की बात हो रही है। तो वो क्या हो जाएगा, 0.15 विच इज गिवन वैल्यू इनटू ये वाला ग्रोथ रेट, ये कितना है 0.2% का। तो 0.2% को अपन क्या कर सकते हैं, इसका स्क्वायर कर सकते हैं, यानी कि 1.002 का क्यूब। स्क्वायर नहीं, क्यूब करेंगे। क्यों क्यूब करेंगे, बिकॉज 3 साल का कर रहे हैं, ठीक है। सेम चीज कैन बी प्रैक्टिस फॉर ऑल दी वैल्यूज इफ इट इज रिक्वायर्ड। ऐसे करके अपन दिमाग लगा सकते थे, ठीक है। एक बार क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं, फिर देखते हैं कि कैसे अप्रोच करा जाए, बिकॉज जनरली ऐसे क्वेश्चंस जो होते हैं इसके अंदर लॉजिकली कुछ हम टेबल एबल नहीं क्रिएट कर पाते। हमें क्या करना होता है, क्वेश्चन पे ही काम करना होता है। या तो मैं कंट्री 9 या कंट्री 10 के लिए पहले निकालना शुरू करूँ। एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। विच वन अमंग द कंट्रीज 1 थ्रू कंट्री 8 हैज द स्मॉलेस्ट पॉपुलेशन इन 2024, ठीक है। द रेशियो ऑफ द कंट्री 4's GDP to the country 5's GDP in 2026 will be closest to, ठीक है। Which one among the country 1, 4, 5, 6 and 7 have the largest population in 2027? Okay. For how many countries, country 1 through country 8 will the GDP per capita in the 2027 will be lower than that in 2024? ठीक। क्वेश्चन पे थोड़ा ऑब्जर्व करना, यहाँ पे ना कंट्री 9 और कंट्री 10 के बारे में तो कुछ पूछा ही नहीं है। तो अपन क्या करेंगे, इस पे मेहनत नहीं करेंगे, ठीक है। ये तो अपने लिए एक सॉर्ट ऑफ वो था कि भाई चलो, कहते ना गूगली बॉल थी जो कि अपन निकाल के मारते तो फिर आउट भी हो सकते थे, टाइम वेस्ट होता। कंट्री 9 और कंट्री 10 के बारे में पूछा नहीं, तो आई वोंट बी मतलब वेस्टिंग माई टाइम इन दिमाग लगाना ही नहीं है बेसिकली ये, ठीक है। चलो एक एक क्वेश्चन को पकड़ते हैं और उस पर दिमाग लगाना शुरू करते हैं, बिकॉज ऐसे क्वेश्चंस के थ्रू ही ट्रीट किए जा सकते हैं। अब लॉजिकल डीआई जैसे कई बार पूछेगा, जहाँ पे जैसे अगर याद हो तो इसी पर्टिकुलर पेपर में एक सेट था जिसके अंदर लॉजिकल डीआई थी, वो तुम्हारा डिडक्टिव रीजनिंग वाला, जिसमें वो अपने को किड्स इधर और किड्स सीनियर्स और इधर का निकालना था। तो वहाँ पे अपने पास स्पेस था जहाँ पे अपन टेबल बना के चीज़ों को फिगर आउट कर सकते थे, बट यहाँ पे क्या अपने को सीधे क्वेश्चन से निकालना पड़ेगा। सो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, विच वन अमंग दी कंट्रीज थ्रू कंट्री 1 टू कंट्री 8 हैज द स्मॉलेस्ट पॉपुलेशन। पॉपुलेशन तो भाई दिया नहीं है, तो पॉपुलेशन कैसे निकाला जाए। पॉपुलेशन के लिए अगर ध्यान दो तो ऊपर एक कहानी लिखी थी कि पॉपुलेशन क्या है। पॉपुलेशन के रिगार्डिंग दिया हुआ था कि जीडीपी पर कैपिटा इज जीडीपी अपॉन पॉपुलेशन, ठीक। अगर मेरे को पॉपुलेशन निकालनी तो मैं ऐसे ही उल्टा कर सकता हूँ, यानी कि पॉपुलेशन इज इक्वल्स टू जीडीपी अपॉन जीडीपी पर कैपिटा, ठीक। ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, चारों का निकाल सकते हैं और अपने को वहां से आंसर मिल जाएगा। जैसे कंट्री नंबर 3 के लिए निकालते हैं। कंट्री नंबर 3 के लिए कितना होने वाला है, जीडीपी कितना है, पॉइंट 02 एंड सॉरी 0.13 एंड पर कैपिटा कितना है 02। तो डेसिमल्स को हटा लेते तो ये कितना आया 13/2, यानी कि कितना आ गया 6.5, ठीक है। कंट्री नंबर 5 के लिए निकाल लेते हैं। कंट्री नंबर 5 कितना होने वाला है, दिस इज 10/36, ठीक है। 10/36 कितना हो गया, 10/36 तुम्हारा 36 का 3 टाइम्स करेंगे तो 108 आता है, यानी कि दिस हैज टू बी एनीथिंग लेस देन 3, यानी कि 0.3 से थोड़ा कम आने वाला है। अब कितना कम आने वाला है नहीं पता। अभी ना मैं इस पे कैलकुलेटर यूज़ नहीं करूँगा, अभी मैं एस्टिमेशन पे चल रहा हूँ, मतलब डीआई के अंदर एस्टिमेशन थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, अभी से ही सीखना शुरू करो, ठीक है। 0.3 से कितना कम है वो तब चेक करेंगे जब मेरे को क्लोज फाइट दिखाई देगी, ठीक है। कंट्री 8 पे चेक कर लेते हैं। कंट्री 8 कितना हुआ 7/41। 7/41 कितना होता है,
बेसिकली अगर 7/41 देखो ये कितना है, 1/6 है, 7/6 या 42 होता है, तो 1/6 है, 1/6 का मतलब 0.16, यानी कि ये कितना है 0.16 से थोड़ा ज़्यादा होगा, बिकॉज 7/41 है, 7/42 में 0.16 है, तो ये शायद 1.17 कुछ ऐसा होगा, इतना ही फर्क आएगा, मतलब 0.17 या 0.175 तक जाएगा, उससे ज़्यादा ये वैल्यू नहीं होगी। ठीक है, अब कंट्री 358 में चेक करें तो अभी कंट्री नंबर 8 है जो सबसे स्मॉलेस्ट हो चुकी है। ठीक है, और ऑप्शन या कंट्री नंबर 7 पे चेक करें तो कंट्री नंबर 7 कितना है, दिस इज 8/30, 8/30 कितना होता है, दिस इज 4/15, 1/15 होता था 0.66, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस विल बिकम 0.26 के आसपास। ठीक है, 0.26 के आसपास होना चाहिए। तो अपने से क्या पूछा था, स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट किसका, कंट्री नंबर 8 का यहाँ पे क्लियर कट दिख रहा है, बिकॉज बाकी जितने हैं वो तो दूर दूर तक नहीं दिख रहे हैं। ठीक है, दिस इज हाउ दिस पर्टिकुलर सेट शुड बी ट्रीटेड एस्टिमेशन से। इसके लिए अपने को हर जगह पे कैलकुलेटर नहीं यूज करना, मतलब कुछ जगह पे कैलकुलेटर यूज करना होगा, मैं मानता हूँ, बट जैसे ये क्या है, एस्टिमेशन है, आपको चार में चारों ऑप्शन दूर दूर तक फैले हुए हैं ना, एक है जो 6.5 पे, अगर हाईएस्ट पूछा होता तो मैं क्लियर कट कंट्री 3 मार्क कर सकता था, बिकॉज 6.5 बहुत ही आगे निकल गया। ठीक है, स्मॉलेस्ट पूछा 0.16, एकदम ही पीछे निकल गया, क्योंकि बाकी चार ऑप्शन में दूर दूर तक कहीं पे भी मतलब बहुत नजदीक नहीं चल रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या बोला, द रेशियो ऑफ द कंट्री 4 जीडीपी टू दी कंट्री 5 जीडीपी, ये पूछा हुआ है, एंड दैट विल बी क्लोजेस्ट टू व्हाट 2026 का, तो कंट्री 4 इज टू कंट्री 5 निकालना है, और कब का निकालना है, 2026 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो अपने को क्या बोला हुआ, जीडीपी पे काम करना है, कंट्री नंबर 4 का जीडीपी कितना है, 0.12 है, तो 0.12 इंटू वॉट, इंटू करेंगे 0.5, यानी कि 1.005 का स्क्वायर, क्योंकि 2026 तक जाना था। इसका रेशियो किससे निकालना है, 0.10 से, 0.10 इंटू ये कितना है 1.7, सॉरी 0.7 है ना, तो 1.007 का स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों को डिवाइड कर लिया जाए। अब यहाँ पे तुम चाहो तो कैलकुलेटर यूज कर सकते हो, और थोड़ा स्मार्टली भी चाहो तो कर सकते हो। कैसे, 0.12 अपॉन 1.10 करेंगे, दिस इज 1.2। ठीक है, ये तो दिख रहा है, एंड ये जो नंबर है, ये इन दोनों को जब डिवाइड करोगे, बेसिकली आपस में लिखोगे, ये कुछ ऐसा ही लिखोगे ना, 0.12 इंटू 1.005 का स्क्वायर अपॉन 0.10 इंटू 1.007 का स्क्वायर। अगर ये ध्यान दो तो ये जो हिस्सा है ये क्या है, 1 से थोड़ा छोटा है, 1 से थोड़ा छोटा मतलब 0.99 के आसपास ऐसा होना चाहिए, 0.998 के आसपास, और ये क्या है 1.2, यानी 1.2 में तुम 0.9 का कुछ मल्टीप्लाई करोगे तो 1.2 से थोड़ा कम वैल्यू होना चाहिए। ठीक है, ये एलिमिनेट हो गया क्योंकि ये 1.2 से ज़्यादा आ रहा है। प्रॉब्ली ए और डी में तुम्हारा फंस सकता है, देखो मेरे को साफ दिख रहा है कि डी शुड बी द करेक्ट आंसर, ये तो होना चाहिए। ठीक है, सी भी नहीं आएगा क्योंकि ये दूर भाग गया, बिकॉज दिस इज वेरी क्लोज टू 1, 1 से स्लाइटली नीचे है ना। ठीक है, बट स्टिल क्योंकि मेरा एग्जाम वाला पार्ट है, आई कैन नॉट, मतलब मैं इतना ज़्यादा रिलाई नहीं कर सकता अपनी गट फीलिंग में कि यार ऐसा कर लेते हैं, मतलब आई डोंट नो, शायद एग्जाम के समय पे मेरे को डर रहे, तो मैं क्या करूँगा, चुपचाप से कैलकुलेटर यूज़ करूँगा, और 1005 डिवाइडेड बाई, सॉरी 1005 इंटू 1005 डिवाइडेड बाई 1007 डिवाइडेड बाई 1007 डिवाइडेड बाई 1.2, दिस इज, सॉरी इंटू 1/2, एक मिनट, 1.1005 इंटू 1005 डिवाइडेड बाई 1007 डिवाइडेड बाई 1007 इंटू 1.2, तो देख सकते हो दिस इज 1.195। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे अपने को क्लियर कट दिख रहा है। तो मैंने क्या करा हुआ है, मैं अपने फ़ोन की कैलकुलेटर पे यूज़ कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आंसर निकला है। ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर तुम भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि देखो इजी क्वेश्चन है ये, मतलब इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं जो बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करने की बात हो रही है। तुम्हें इसमें क्या था इंपॉर्टेंट, क्या था इसके अंदर इंपॉर्टेंट था कि आप क्या वैल्यूज़ को निकाल पा रहे कि नहीं निकाल पा रहे। जैसे मतलब बहुत सारे लोग इसमें फंस सकते हैं कि सर मेरे को ये पता ही नहीं कि ये ऐसा लिखना पड़ेगा, ये जो मैंने लिख रखा है, तो वो चीज़ को फिगर आउट करना वॉज अ बिग चैलेंज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए जगह थोड़ी सी बनानी पड़ेगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे अपन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है,
क्या बोला हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 में, विच वन अमंग द कंट्रीज 1, 4, 5 एंड 7 विल हैव द हाई लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन 2027? ठीक है, कंट्री 1, कंट्री 4, 5 एंड 7 विल हैव द लार्जेस्ट पॉपुलेशन। ठीक है, ऑप्शन लिखना शुरू कर लेते हैं। कंट्री 1 और कंट्री 4, कंट्री 5 और कंट्री 7 विल हैव लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन 2027 की बात हो रही है, 2027 पे, यानी कि अपने को क्या करना होगा, क्यूब करना पड़ेगा, बस ये ध्यान देना। ठीक है, अच्छा, कंट्री 1 की पॉपुलेशन कैसे निकलेगी, दिस अपॉन दिस, मतलब 15/41 इंटू 41 इंटू ये वाला 0.12 माइनस हो रहा है और इसका इंटू क्यूब, यानी कि 0.1 पकड़ लेते हैं, यानी कि 0.99 ऐसा 88 का क्यूब। ठीक है, चलो मैं एग्जैक्ट वैल्यू पे भी चला सकता हूँ, 0.12 है तो इसको 88 ले लेते हैं। ठीक है, फिर क्या है अपने को कंट्री नंबर 4 का फिगर आउट करना, दिस इज 12/38, 12/38 इंटू कितना है 0.49, यानी कि ये 0.5 के आसपास है, तो दिस कैन बी कंसिडर्ड एज 1.0049 ही ले लेते हैं। चलो अभी अपन ना कैलकुलेशन में छेड़छाड़ नहीं कर रहे, एज इट इज नंबर लिखते हैं। कंट्री नंबर 5 पकड़ लेते हैं। कंट्री नंबर 5 क्या है, कंट्री नंबर 5 है 10/36, 10/36, ठीक है, इंटू 10/36 इंटू 1.0031, 1.0031 का क्यूब। ठीक है जी, ये भी कर लिया। फिर क्या बच रहा है अपने पास, 0031 भी लिख सकते हो, मतलब 003 तक की जा रहा हूँ, 31 लिख देता हूँ चलो तुम्हारे लिए। कंट्री 7 बाकी ना अपने को, कंट्री नंबर 7 का कितना है 8/30, 8/30, 8/30 इंटू 8/30 इंटू 0.11, यानी कि ये तो यार कितना आया 0.9989 का क्यूब। ठीक है जी, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। अब अपने को पूछा गया कि भाई विच अमंग दी कंट्री हैज द लार्जेस्ट पॉपुलेशन, लार्जेस्ट। ठीक है, लार्जेस्ट में अपने को क्या देखना, मार्जिन देखनी है बेसिकली, मार्जिन ही मतलब बेसिकली अपने को ये देखना कि कौन सा नंबर सबसे बड़ा है। अगर कैलकुलेशन में थोड़ा स्मार्टली ऑब्जर्व करो तो तुमको क्या दिखाई दे रहा है, सब ये जो मल्टीप्लाइंग वाले हैं ना, ये सब क्या बना रहे हैं, 1 बना रहे हैं या क्लोज टू 1 बना रहे हैं। ठीक है, तो पहले मैं क्या करूँगा, ये 15/41, 12/38 इन पे थोड़ा दिमाग लगा लेते हैं, एंड देन आई विल बी एबल टू फिगर आउट कि ये कितना इतना चल रहा है। ठीक है, जैसे 15/41 क्या है, 15/40, 15/40 कितना हो सकता है, बेसिकली 15/45 कर सकते हो, 1/3, 1/3 से थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, या 15/40 कर लें 41 की जगह पे, 15/40 कितना होगा, 5 से डिवाइड कर लेंगे, यानी कि 3/8। ठीक है, 1/8 कितना होता है, वो होता है 12.5%, तो यानी कि 3 का कर लेंगे तो ये 36% के आसपास आना चाहिए। ठीक है, तो यानी कि दिस वैल्यू इज 0.36। ठीक है, 0.36 इंटू दिस थिंग, ऐसा कुछ। ठीक है, ये आ गया आपका यहाँ पे। ठीक, 0.36 में 1 से हल्का सा कम, यानी कि ये 0.36 को मल्टीप्लाई करोगे तो दिस विल बिकम 0.35, मतलब मैक्स टू मैक्स इतना ही गड़बड़ होगा और कुछ नहीं गड़बड़ होगा। ठीक है, 12/38, 12/38 का मतलब कितना आया, 12/38 मतलब कि 12/36 कितना होता है, वो होता है तुम्हारा 1/3। ठीक है, तो ये कितना होगा 1/3, यानी कि 33.33, यानी कि 33 से थोड़ा कम होना चाहिए। 33 से थोड़ा कम कितना होगा, 32 पकड़ लें, 32 या 31 होना चाहिए। ठीक है, कैलकुलेटर मार लो, कैलकुलेटर मार लो, तो ये कर लेते हैं 12/38, यानी कि आ रहा है 0.31। ठीक है, 0.31 में मैं 1 का थोड़ा ज़्यादा भी मल्टीप्लाई करूंगा तो दिस विल मैक्स टू मैक्स बिकम 0.32, उससे ज़्यादा तो इसका भला नहीं होने वाला, यानी कि ये तो एलिमिनेट हो गया ऑप्शन, कंट्री नंबर 4 तो एलिमिनेटेड है। ठीक है, सो फार कंट्री नंबर 1 हैज़ हायर पॉपुलेशन एज कम्पेयर टू कंट्री नंबर 4। लेट्स चेक फॉर अदर्स, कंट्री नंबर 5 10/36, अभी हमने पीछे बात करी थी, दिस इज क्लोज टू 3 से कम, 0.29 या 28 का ऐसा होना चाहिए। ठीक है, अगर 0.29 या 28 भी है, उसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बहुत खींचेगा, तो क्या खींचेगा 0.3 खींचेगा, यानी कि ये भी पिक्चर से बाहर होना चाहिए। कंट्री नंबर 5 शुड ऑल्सो बी एलिमिनेटेड। ठीक है, चेक करना चाहो तो कर सकते हो, तुम ना किसी का भी एक लगा के चेक कर लो। ठीक है, 10/36, दिस इज 0.277, इनफैक्ट इसको मल्टीप्लाई करके तुम चाहो तो चेक कर सकते हो, मतलब 1.003 मैक्स टू मैक्स क्या बनेगा, 1 ही तो बनेगा, मतलब 1 का बहुत पकड़ लो तो 1.001 बन जाएगा, और क्या बनेगा, एंड उसको मल्टीप्लाई करने के बाद दिस 0.27 विल टर्न टू 0.29, और क्या बन जाएगा, उससे बड़ा तो वैल्यू नहीं बनेगी। और अपने को साफ दिख रहा है कि कंट्री नंबर 1 तो बहुत आगे निकली हुई है, वो 0.36 तो पहले ही बैठा हुआ है। ठीक है, कंट्री 7 8/30, 8/30 बेसिकली क्या होता है, 8/30 को अपन कर सकते हैं
4/15, 4/15 कितना हो गया, 1/15 इज योर 0.66, तो मतलब 6.66, तो दिस विल बिकम 24 पॉइंट समथिंग, 26 के आसपास आना चाहिए, ठीक है। एक बार इसको भी चेक कर लेते हैं, 8/30 कितना होगा, 8/30 कर लिया तो दिस इज 0.266, 0.266 में थोड़ा 1 से कम मल्टीप्लाई करो तो दिस विल बिकम 0.26 या 0.25 के आसपास, 0.25 के आसपास। तो खत्म है कहानी, अपने को क्लियर कट आंसर दिख रहा है, आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगेन अगर कोई ऐसा बंदा है ना जिसने DI सीखी हुई है ढंग से और उसको कैलकुलेशन वाला चैप्टर कर रखा है, तो उसके लिए ये सिटर सेट था, मतलब एग्जाम वाले फेज में ये पहले 3 तो 7-8 मिनट में निकले होंगे। आई डोंट नो अबाउट क्वेश्चन नंबर 4, अभी मैं वो कर लेता हूँ एंड देन एक बार कंक्लूजन देते कि क्या होना चाहिए था इसका। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, फॉर हाउ मेनी कंट्रीज अमंग द कंट्री 1 थ्रू कंट्री 8 विल बी द GDP पर कैपिटा इन 2027 बी लोअर देन दैट इन दी 2024। अच्छा, इस पे थोड़ी अपने को लगता है कि मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। चलो भैया कलर एक और कोड ले लेते हैं। अपने को बोला हुआ है, फॉर हाउ मेनी कंट्रीज अमंग द कंट्री 1 थ्रू कंट्री 8 विल बी द GDP पर कैपिटा इन 2027 विल बी लोअर देन दैट इन दी ए, ठीक है। GDP पर कैपिटा कैसे पता चलेगी, GDP पर कैपिटा 2027 के लिए अपने को ये इस साल की GDP पर कैपिटा दी गई है 0.41, ठीक है। एकदम से ये मत दिमाग लगाना कि सर 0.41 पे कुछ मल्टीप्लाई कर ले, बिकॉज जो ग्रोथ रेट दी गई है दिस इज GDP एंड पॉपुलेशन, वो GDP पर कैपिटा की ग्रोथ रेट नहीं दी है, ठीक है। अब थोड़ा ना यहाँ पे दिमाग लगाना, अपने को कंपेयर करना है 2027 और 2024 का, और अपने को क्या पूछा हुआ है, ऐसे कितनी कंट्रीज है जहाँ पे 2027 से कम होने वाली है, मतलब 2027 में कम होगी एज कम्पेयर टू 2024, सॉरी, ठीक है। फॉर हाउ मेनी कंट्रीज अमंग कंट्री 1 थ्रू कंट्री 3 विल बी द GDP पर कैपिटा इन 2027 विल बी लोअर, 27 में लोअर होने वाली है, ठीक है। यानी कि अपने को चेक करना है कि 2027 में कम हो 2024 के मुकाबले में, मतलब 2024 में ज़्यादा हो, ऐसा चेक करना है, ठीक। कंट्री नंबर 1 पे दिमाग लगाते हैं ना, कंट्री नंबर 1 में जो GDP पर कैपिटा है ये क्या है, 0.41 है, ठीक है। 41/100 है बेसिकली, ठीक। 41/100 है, यानी 41 क्या है, दिस इज GDP एंड दिस इज पॉपुलेशन, ठीक। ये यही है ना, ये GDP है और ये पॉपुलेशन है, ठीक। अब कहोगे सर ये 100 ही क्यों है, वाई नॉट अदर नंबर्स, कुछ भी हो सकता है ना, मैंने तो 0.41 को तोड़ा है, तो ये 41 का मल्टीपल होगा, नीचे वाला 100 का मल्टीपल हो सकता है, मैंने तो 0.41 को तोड़ के वहां से लिखा हुआ है। अब अगर ध्यान दो, GDP पॉइंट ये 41 से बढ़ रही है, यानी कि ये बढ़ रहा है 0.2% से इंक्रीज कर रहा है, और ये घट रहा है, तो यानी कि न्यूमिनेटर तुम्हारा बढ़ता जा रहा है, डिनोमिनेटर घटने जा रहा है, तो फाइनल वैल्यू क्या होगी, फाइनल वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, वो ऑब्वियसली इससे ज़्यादा ही आएगी। मतलब ऐसा समझो ना, 41/100 है, 2-3 साल बाद क्या होने वाला है, 41 का वो 42 बन चुका होगा, 42 का और 100 का वो 99 बन चुका होगा। यानी कि अगर मैं 41/100 है और 3 साल बाद वो 42/90 बनता है या 99 भी बनता है, तो दिस विल बिकम कितना, 0.422, ठीक है। तो यानी कि क्या होने वाला है, ये चीज़ आपकी बढ़ने ही वाली है, यानी जो क्वेश्चन नंबर जो पूछा गया है उसके हिसाब से जाए तो कंट्री 1 तो कभी भी नहीं होगा, यानी कि ऐसी कंट्री जहाँ पे माइनस जहाँ पे माइनस की बात हो रही है वो तो अपना पिक्चर से बाहर है, ये 3 को तो मैं कभी भी कंसिडर नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। पॉइंट समझ आया, मैंने क्या करा ना, ये 0.41 को थोड़ा सा 41/100 लिखा, 41 इज बेसिकली माई GDP, पॉपुलेशन इज 100, ठीक है। अभी क्या है, मेरा GDP बढ़ रहा है और पॉपुलेशन घट रहा है, ठीक है। GDP बढ़ा तो न्यूमिनेटर बढ़ गया, पॉपुलेशन घटा तो डिनोमिनेटर घट गया, तो मेरा जो फाइनल वैल्यू उतरेगी वो कितनी उतरेगी, वो मेरा पहले वाले से तो ज़्यादा ही उतरेगी, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मैंने अभी 0.41 का आपको एग्जाम्पल लेके दिखाया कि मान लो 0.41 को मैं 1.002% की ग्रोथ भी देता हूँ, तो दिस में मैक्स टू मैक्स दिस विल बिकम 41 से 42 बन जाएगा, एंड पॉपुलेशन 0.12 से घटेगी तो ये 100 से 99 बन जाएगी, एंड 42 डिवाइडेड बाई 99 इज 0.422 विच इज मोर देन GDP पर कैपिटा ऑफ 2024, ठीक है। उस लॉजिक से मैंने क्या देखा यार, ये तीन तो पिक्चर से बाहर है, ठीक। थोड़ा और मेहनत करते हैं, अब कंट्री नंबर 3-4, बिकॉज मैंने ना निगेटिव वाली चीज़ से मैंने देखा कि यार निगेटिव वाले को पहले पकड़ के हटाते हैं, ठीक है। कंट्री 3 पे चेक करते हैं, कंट्री 3 क्या है, बेसिकली दिस इज 0.02, ठीक है। 0.02 कितना होता है, दिस इज नथिंग बट 2/100 कह सकते हैं इसको, दिस इज 2/100, ठीक है। 2/100 है 0.02, ये देखो अगर 6.5% बढ़ा है, यानी कि 2 का 6.5 बढ़ा है, एंड 100 का 0.7 बढ़ा है, यानी कि अगर हम बात करें जो उनका परसेंटेज चेंज है दोनों नंबर पे, 2 वाला ज़्यादा है, यानी कि 2 वाला जो है 6% बढ़ भी जाएगा, यानी कि 6.5% अगर मैं कैलकुलेटर पे भी चला लूँ, ठीक है।
3 बारी, यानी कि 2 इंटू मतलब 106.5 ना, तो 106.5 इंटू 106.5 इंटू 106.5, दिस बिकम्स 1.2 के आसपास, ठीक है। मतलब इनिशियली इंटू 2 कर लेते ना, इंटू 2, तो दिस विल बिकम 2.4 के आसपास, ठीक है। ये जो 2 है ये 2.4 बन जा रहा है, एंड ये कितना बन गया 2.4 के आसपास। एंड 100 की बात करें तो 100 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं किससे, दिस इज 0.7 ना, तो 107 इंटू 107 इंटू 107, ठीक है। ठीक, ये आ गया तुम्हारा कितना 1.021। 1.021 को मैं इंटू 100 कर लेता हूँ, 1.021 को 100 कर दिया, तो दिस इज बिकम 1.021 का 102 आ गया, ठीक है। अपन डिवाइड कर लें 24, ठीक है, सॉरी 2.4, बिकॉज 2/100 और 2.4 डिवाइडेड बाई 102, तो दिस हैज बिकम 0.23, यानी कि स्लाइड मतलब 0.023, यानी कि ये इससे बढ़ ही गया है। अब ये कैसे बना, ये बेसिकली अगर यहाँ से ऑब्जर्व करो तो ये जो परसेंटेज चेंज है ना इधर इधर का, तो ये कांस्टेंट भी होगा ना। अगर मान लो ये 6.5% ये भी होता, 6.5% ये भी होता, तो जो फाइनल आउटकम तैयार होता वो एग्जैक्ट यही वैल्यू पे रहता, 0.02। क्योंकि न्यूमिरेटर में ऊपर वाले हिस्से में ज़्यादा परसेंटेज ग्रोथ है, नीचे वाले में कम परसेंट ग्रोथ है, तो जो फाइनल वैल्यू तैयार होगी वो हमेशा कैसी तैयार होगी, 24 के कंपैरिजन में वो ज़्यादा ही तैयार होने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है चेक कर लेते हैं, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी ऐसा ही हो रहा है कि ऊपर वाला 0.5 से बढ़ रहा है, नीचे वाला 0.49 से बढ़ रहा है। ऑब्वियसली जो फाइनल वैल्यू तैयार होगी वो 0.38 से ज़्यादा होगी होगी। यहाँ पे भी 0.7 है और 0.31 है, यानी कि ये भी नहीं होगा। यहाँ पे तो खैर नहीं होगा बिकॉज दिस इज 3.2 एंड दिस इज 0.61। इधर भी नहीं होगा बिकॉज इधर तो खैर नेगेटिव है, वी हैव ऑलरेडी एलिमिनेटेड दिस पार्ट। यहाँ पे भी नहीं होगा। कहाँ पे हो सकता था, जहाँ पे जीडीपी ग्रोथ रेट जो है वो कम होती है एज कम्पेयर टू द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, यानी हैड इट बीन अ सिचुएशन वेयर द फॉर कंट्री इट वाज द नंबर वाज इंटरचेंज्ड लाइक 0.71 वाज फॉर जीडीपी ग्रोथ रेट एंड 1.2 वाज फॉर पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, तो अपने को थोड़ा कैलकुलेट करना पड़ता, तो वहाँ पे वो कैसा होता, जीडीपी पर कैपिटा 2024 की ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू जीडीपी पर कैपिटा ऑफ 2027, ठीक है। सो इसका आंसर क्या मिलेगा, 0, क्योंकि आपको कोई भी कंट्री ऐसी नहीं मिली जिसके अंदर ये वाली कहानी हो रही ऑपरेट, ठीक है। आई वुड रेट दिस एज अ मॉडरेट साइड, मतलब इजी टू मॉडरेट में थोड़ा स्लाइटली ईजियर साइड, मतलब मैं कहूँगा कि मतलब एकदम ईजियर से मॉडरेट के बीच में, ठीक है। क्योंकि इसका 3 तो एकदम आसान था, क्वेश्चन नंबर 4 वाला था जो अगर कोई फैमिलियर है तो उसने आराम से कर लिया होगा, ठीक है। चलो कीप प्रैक्टिसिंग।